मुकेश एक लड़का जो YouTube पर चैनल चलाता था। 6 महीने हो चुके थे, बहुत ही मस्त चैनल चलने लग गया था। एक एडसेंस का इनकम भी अकाउंट में आ चुका था। एक स्पॉन्सरशिप भी 5000 रुपीज का मिल चुका था। लेकिन फिर आया उसकी लाइफ में ट्विस्ट, वो है कि वो बीमार हो गया। बीमार होने के बाद 2 महीने लग गए उसे ठीक होते हुए, और इस 2 महीने में वो कोई भी वीडियो YouTube पर अपलोड नहीं कर पाया। उसने रिकवरी की, वापसी आया, YouTube पर एक वीडियो बनाया, अपलोड किया और देखा कि अब व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो देखा कि यार अब व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया। दूसरा वीडियो डाला तो दूसरे वीडियो पर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो उसे समझ में आया कि अनकंसिस्टेंट रहने की वजह से उसका चैनल हो चुका है डेड। और इसी डेड वाली बीमारी के कारण बहुत सारे लोगों के YouTube चैनल बीमार हो चुके हैं, और बीमार होने के कारण अब वो जब नई वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसमें व्यूज नहीं आते। तो इस डेड वाली बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, अगर आपके YouTube चैनल को भी ये लग चुकी है तो इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, एक्चुअल कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, हमें इस कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसके किन फैक्टर्स पे काम करना है। तीसरा, मैं आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा कि कैसे हमने अपने क्लाइंट के डेड चैनल को रिवाइव किया, और ना कि सिर्फ रिवाइव किया, मिलियंस एंड मिलियन व्यूज पहुंचाए, और लास्ट एक मंथ में 40 से 50 हजार सब्सक्राइबर भी गेन किए। एंड फोर्थ स्टेप इज आवर सीक्रेट फॉर्मूला, जो मैं आपको देने वाला हूं टू रिवाइव ऑल दिस थिंग। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम। इसको यार देखो, आपको 2 चीजों में समझना होगा, पहला और दूसरा। पहला चीज क्या है? पहला है कोर प्रॉब्लम अगर नीश की है, और दूसरा है हमारा ABCE फॉर्मूला। अब ABC फॉर्मूला तो आपको हर टाइप के चैनल पर लगाना है। हर टाइप यानी कि हर टाइप, वो किसी भी नीश का हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कोर प्रॉब्लम है जो आपकी पूरी नीश को ही तंग कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि जब शॉर्ट्स आए थे 2020-21 के करीब जो टाइम था, तब फैक्ट चैनल, उससे पहले लॉन्ग वीडियोस फैक्ट चैनल बहुत बढ़िया चलते थे, मिलियंस एंड मिलियन व्यूज लेकर आए जाते थे। जैसे एक YouTube चैनल था फैक्ट टेक करके, उसके लाखों में व्यूज, मिलियंस में हर वीडियो जाया करती थी। तो शॉर्ट आ गए, तो शॉर्ट में सबसे पहले शॉर्ट फैक्ट वीडियोस YouTube पर बनना चालू हो गए। तो उससे क्या हुआ कि लोगों के पास कंटेंट शॉर्ट फॉर्म में आ गया, और जो उसका ऑडियंस था फैक्ट चैनल्स का, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करने लग गया। अब लोगों को लगा कि यार ये फैक्ट टेक वाले बंदे का ना चैनल ड्रॉप हो चुका है, फैक्ट टेक चैनल वाले का चैनल ना वायरल नहीं हो रहा, फैक्ट टेक चैनल वाले का चैनल अब डेड हो चुका है, लोगों ने ये कहना चालू कर दिया। लेकिन वो ओवरऑल पूरी नीश के फैक्ट की जो लॉन्ग वीडियोस थी उसके व्यूज हालांकि कम हो गए थे, और उसके आज भी 500 से 600 के व्यूज आते हैं। लोग पहले से कंपेयर करते हैं कि यार पहले तो इतने मिलियन आया करते थे, अब सिर्फ इतने। लेकिन हालांकि वो भी उस नीश में अच्छे व्यूज हैं आज की तारीख में। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरी नीश को तंग करके रखा हुआ है, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, ना कि आपको एक्चुअल में फॉर्मूले या आपको अपने चैनल के एनालिटिक्स को देखने की जरूरत है, राइट। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप लेक्चर में अनकंसिस्टेंट है बहुत लंबे समय से, तो आपके लिए पहले स्टेप में हमारे पास है ABCE फॉर्मूला। ये ABC फॉर्मूला क्या है? ये ABC फॉर्मूला ये है कि आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है, ये कितना होना चाहिए, आपको अभी बताता हूँ। दूसरा, आपको व्यू अप रेशियो कितना है आपके शॉर्ट वीडियोस का। तीसरा, आपका CTR कितना है। चौथा, एंगेजमेंट कितना है। पहले इन चारों चीजों को समझ लो, और दूसरे स्टेप में ये बहुत काम आने वाले हैं। और अगर आपको लगता होगा कि ये सिर्फ ज्ञान है, तो हमारा तीसरा स्टेप देख लेना। इसी ज्ञान से ही हमने अपने क्लाइंट के डेड चैनल को, एक नहीं कई सारे डेड चैनल को रिवाइव किया है। तो A फॉर एवरेज व्यू ड्यूरेशन, आपका अगर लॉन्ग वीडियो है तो 50% आपको टारगेट रखना है, और अगर आपका शॉर्ट वीडियो है तो 80% प्लस का टारगेट रखना है। ये लॉन्ग और शॉर्ट एवरेज व्यू ड्यूरेशन का बेस्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, अगर आपका व्यू अप रेशियो जो शॉर्ट वीडियोस के लिए होता है, अगर आपका व्यू अप रेशियो 65% से कम है, यानी कि 100 लोग आपकी रील तक, आपके शॉर्ट तक पहुंच रहे हैं स्क्रॉल करते करते, लेकिन 65 लोग नहीं रुक रहे हैं, और सिर्फ आपके लेट्स सपोज 50 लोग ही रुक रहे हैं, या फिर आपके 35 लोग ही रुक रहे हैं, तो आपका व्यू अप रेशियो खराब है। तो आइडियल नंबर 65% से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, CTR, जो आपकी लॉन्ग वीडियोस के लिए देखा जाता है, कितने लोग आपकी वीडियो के थंबनेल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ये तो सदियों से पूरे YouTube पर ज्ञान दिया ही जा रहा है कि 10% आपका CTR होना ही चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको ये बताता हूं कि आपका CTR हाई इंप्रेशन प्लस हाई CTR होना चाहिए। लेट्स सपोज आपके 500 इंप्रेशन है और उस पे 20% का CTR है, इट डज नॉट मैटर, इंप्रेशन सिर्फ 500 है भैया, अभी डेटा ही गलत है। अगर आपके इंप्रेशन आ रहे हैं लेट्स सपोज 1 लाख, आपको 1.5 लाख, इतने इंप्रेशन आ रहे हैं, और वहां पर आपका
10% है तो बहुत अच्छा है, 8% है तो भी बहुत अच्छा है, राइट। तो आपको हाई इंप्रेशन प्लस हाई सीटीआर का हमेशा टारगेट रखना है। चौथा, एंगेजमेंट। आपकी वीडियो पर कितने लोग वीडियो को व्यू करने के बाद कितने परसेंट ऑफ लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वो आपका आइडियल नंबर 8% होना चाहिए। अगर 8% से कम है तो आपके चैनल की एंगेजमेंट में प्रॉब्लम है। ये चारों फैक्टर डिसाइड करते हैं जो सबसे प्रायोरिटी के वाइज देखे जाते हैं कि ये चारों फैक्टर अगर आपकी वीडियोस में है तो आपकी वीडियो को चलने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी वीडियो या चैनल की रीच कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके ये चारों फैक्टर कम है, ट्रैफिक सोर्स नो डाउट कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके ये चारों फैक्टर्स के आइडियल नंबर्स कम है, देन दिक्कत आ सकती है। अब अगर आपके लेट्स सपोज आपने चेक किया अपने एनालिटिक्स में और ये देखा कि आपको ऑडियंस रिटेंशन का दिक्कत है, आपको व्यू अप रेशियो का दिक्कत है, आपको सीटीआर का दिक्कत है, आपको एंगेजमेंट का दिक्कत है, इन दिस केस आपको स्टेप 2 पर आ जाना है, व्हिच इज वर्क ऑन रॉन्ग नंबर्स। देखो यार, आपके एवरेज व्यू ड्यूरेशन लेट्स सपोज एक केस में कम है, आपका 80% नहीं आ रहा है शॉर्ट वीडियोस में, आपका सिर्फ 50% ही आ रहा है या 30% आ रहा है, 40 आ रहा है, कोई भी नंबर हो सकता है। आपका लॉन्ग वीडियो 10 मिनट का है, उसमें आपका 50% नहीं आ रहा है, तो इट शोज कि आपका ऑडियंस रिटेंशन में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप आइडेंटिफाई करके लिखोगे कि आप लास्ट 10 वीडियोस आप उठाओगे अपने चैनल की और चेक करोगे कि कितना आपका ये चारों फैक्टर्स, ये चारों नंबर्स आ रहे हैं। एक नोट देने वाली बात ये है कि आप जो लास्ट 10 वीडियोस उठाओगे वो वाली वीडियोस नहीं होनी चाहिए जो आपने अनकंसिस्टेंट रहने से पहले वाली वीडियोस हो। आप अनकंसिस्टेंट हैं, आप 2 महीने से एक्टिव नहीं है, अब आप लोटे हैं अपने YouTube चैनल पर, अब आप 10 न्यू वीडियोस अपलोड करोगे, वो भी एक दिन में नहीं। आप लेट्स सपोज आपका जो भी फ्रीक्वेंसी रहता है, एक दिन में आप एक वीडियो डालते थे, तो आप अगले 10 दिन तक 10 वीडियो डालोगे और चेक करोगे कि आपके चैनल की रीच कितनी जा रही है, आपके चैनल का ऑडियंस रिटेंशन कितना जा रहा है, व्यू रेशियो कितना जा रहा है, सीटीआर कितना जा रहा है, एंगेजमेंट कितना जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको बताएंगे कि आपका चैनल कितना चलने वाला है। ठीक है, तो आपको जस्ट नोट कर लेना है एवरेज ड्यूरेशन, व्यू रेशियो, सीटीआर, एंगेजमेंट। दैट्स इट, सेकंड स्टेप में और कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको एक YouTube चैनल दिखा रहा हूँ। इस YouTube चैनल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको समझना चाहिए, जो आपके इस डेड वाली जर्नी में आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको इसके कुछ महीने पहले के स्टैट दिखाता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं, ये अगस्त टू ऑलमोस्ट जून है, तो हम इसको मार्च और अप्रैल से देखना चालू करते हैं और अब तक इसे देखते हैं इसके स्टैट को। तो अगर आप देखोगे कि ये पीरियड था जिसमें ये डाउन होना स्टार्ट हुआ और ये पीरियड था अप्रैल का, डाउन होता गया 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 और ये कुछ इस तरह से मई में आके ये चैनल बहुत कम व्यूज़ करने लगा। यानी कि अगर आप देख सकते हो कि एक टाइम पर इसका ग्राफ बहुत ऊपर ऐसे पहाड़ियाँ बना करती थी, अब ये पूरा प्रॉन सफ्टा हो गया, प्लेन हो चुका है। तो ये बहुत लंबे समय तक मई में, ये ऑलमोस्ट पूरे मई और पूरे जून में इसने इसी तरह निकाल दिया, यानी कि पूरे 2 महीने तक इस चैनल पर ये दिक्कत रही, राइट। और जब ये पूरे 2 महीने तक ये चैनल पर दिक्कत रही तो इस पर थोड़ा सा जुलाई में पुश आया, लेकिन वो भी इसके बराबर ही का था, कोई ज़्यादा कुछ नहीं हिला। तो इसके चैनल को हमने देखा और इस चैनल की पूरी स्ट्रेटजी में भी हमने कुछ चेंजेस किए, लेकिन जो हमने सबसे पहले पाया कि जो व्यू अप रेशियो कम आ रहा है, जो हमारा सबसे पहले हमें जो लगा कि जो हमारे टॉपिक्स में दिक्कतें आ रही हैं उन चीज़ों पर हमने काम करना चालू किया, जो मैं आपको स्टेप 4 में बताऊंगा भी। लेकिन अगर आप देखोगे कि इस पूरे चैनल को फिर हमने जब रिवाइव करना चालू किया और इस चैनल को अगेन अगस्त में ऊपर से खड़ा कर दिया, और यहाँ पर अगर आप अगस्त का स्टैट देखोगे, तो अगर आप अगस्त का स्टैट देखोगे कि यहाँ से आते आते ही पूरा अच्छे से ये रिवाइव हो गया चैनल। और अगर अब भी आप देखोगे तो लास्ट 48 आवर्स में ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज़ यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। तो ये पूरा स्टैट आपको इस तरह से शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये पूरा स्टैट इस तरह से आपको शो करता है, जो कहता है, जो ये बताता है कि हम रिवाइव कर सकते हैं किसी भी टाइप के चैनल को, राइट। सिर्फ सही स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। और लास्ट 28 डेज़ में, और इवन ये 24 डेज़ है, अगर आप देख सकते हो 45,000 सब्सक्राइबर बता रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर लास्ट ऑलमोस्ट 28 डेज़ में 50,000 के करीब सब्सक्राइबर हमने गेन किए हैं, राइट। तो ये पूरा रिवाइवल हुआ है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है सिर्फ स्टेप 4 के फॉर्मूले से। आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 में आइडेंटिफाई करना होता है, और स्टेप 4 का जो हमारा फॉर्मूला है जो आपको बताता है कि कैसे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने देखा कि हमने कैसे एक YouTube चैनल को रिवाइव किया। इस चैनल पर नीश का प्रॉब्लम नहीं था, हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 को इंप्लीमेंट किया और देखा कि एबीसी इस चैनल का कितना जा रहा है।
और हमने ये पाया कि सिर्फ इसी चैनल पर, क्योंकि हमारे इसी नीश के और भी चैनल थे और हमने देखा कि इसी चैनल पर हमारा जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, व्यू अप रेशियो है, सीटीआर है, एंगेजमेंट है, वो सारी चीजों को जब हमने आइडेंटिफाई करना चालू किया तो हमें प्रॉब्लम समझ में आई। जैसे कि इस चैनल पर ऑडियंस रिटेंशन और व्यू अप रेशियो बहुत ही खराब जा रहा था। तो हमने देखा कि एक्चुअल में दिक्कत कहां पर है, तो हमने वर्क करना चालू कर दिया स्टेप 4 में, विच इज THSPE फॉर्मूला। ये THSPE फॉर्मूला क्या है? ये THSPE फॉर्मूला ये फॉर्मूला है जो बताता है कि आपके YouTube चैनल पर जो दिक्कतें हैं उसको रिजॉल्व कैसे करना है। जी हां, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको और कोई नहीं बताने वाला। THSPE फॉर्मूला में सबसे पहले आता है T फॉर टॉपिक। लेट्स सपोज इसको हम साथ के साथ प्रॉब्लम से भी रिलेट करेंगे जो ABC फॉर्मूला ने हमें बताई है। लेट्स सपोज आपके चैनल पर ऑडियंस रिटेंशन का प्रॉब्लम है या फिर आपके चैनल पर व्यू अप रेशियो का प्रॉब्लम है, राइट? तो व्यू अप रेशियो का प्रॉब्लम, व्यू अप रेशियो यानी कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते करते रुकते नहीं है आपके चैनल के ऊपर, आपकी वीडियोस के ऊपर। तो ये शो करता है कि आपके चैनल पर टॉपिक्स अच्छे नहीं हैं और आपके चैनल की वीडियोस पे उन्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए वो नहीं रुक रहे हैं। तो इसमें दो ही चीजें हैं। THSPE में जो सबसे पहले दो लेटर्स हैं वो है T एंड H। T यानी कि T फॉर टॉपिक, H फॉर हुक। लेट्स सपोज कि आप सोच के देखिए कि T फॉर टॉपिक, लोग टॉपिक में इंटरेस्ट होते हैं तो हमने अपनी टॉपिक रिसर्च करने की स्ट्रेटेजी को चेंज किया। अगर लोग H फॉर हुक यानी कि अपनी वीडियो के पहले 5 सेकंड, क्योंकि वो स्क्रॉल कर रहे हैं, आप समझिए, और जब वो स्क्रॉल कर रहे हैं तो उनका रुकना जरूरी है, तो रोकने के लिए उन्हें हुक करना होगा। और हुक यानी कि हम अपने वीडियो के पहले कुछ 5 से 6 सेकंड में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिससे उन्हें रोक पाए। तो हमने T फॉर टॉपिक, रिसर्च एंड H फॉर हुक पे ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे टॉपिक को उठाया और अच्छे हुक लाइंस बनाने चालू कर दिए। हमने हुक लाइंस पे घंटों बिताए और टॉपिक रिसर्च पे भी घंटों बिताए, जिससे हमारा ये प्रॉब्लम व्यू अप रेशियो का सॉल्व हो गया। अब एक्चुअल में क्या फुल फ्लेक्स स्ट्रेटजी है टॉपिक रिसर्च करने की, हुक लाइन लिखने की? ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पिछले 8 साल इन्हीं सब चीजों में तो गुजरे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि टॉपिक रिसर्च करने का जो मूल मंत्र है या जो फंडामेंटल है वो ये होता है कि जो लोगों को चाहिए आपको वो सर्व करना है, ना कि जो आपको लगता है या आपकी गट फीलिंग को लगता है कि मेरे को तो ये टॉपिक अच्छा लगता है, मैं इसी पे बनाऊंगा, तो आपका काम नहीं होने वाला। सो आपको टॉपिक रिसर्च करते वक्त वो ध्यान रखना है कि लोगों को इस टाइम, इस वक्त क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो वो देखना पसंद कर रहे हैं। वो चाहे टॉपिक आपको पसंद हो या ना हो, उस पे आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा है H फॉर हुक। हुक यानी कि हमारे 4 से 5 तरह के 4 से 5 लेटर्स इसमें भी आते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्स्ट फॉर्मूला। V फॉर विजुअल, अपने से कुछ ऐसा विजुअल दिखा दीजिए कि लोग रुक जाएं। E फॉर एडिटिंग, एडिटिंग से कुछ ऐसा दिखा दीजिए कि जिससे लोग रुक जाएं। R फॉर रिएक्शन, कुछ ऐसा रिएक्ट कीजिए किसी चीज के ऊपर कि जिससे लोग रुक जाएं। S फॉर स्पीकिंग, कुछ पहले ही 3-4 सेकंड में कुछ ऐसा बोल दीजिए कि लोग भड़क जाएं, रुक जाएं, ईगो हर्ट हो जाए या वाव फैक्टर आ जाए। एंड T फॉर टैगलाइन, जैसे कि आप कुछ अपनी वीडियो के अंदर पहले ही 3 से 4 सेकंड में कुछ ऐसा टैगलाइन ऐड कीजिए कि लोग कहें ये क्या लिखा है। तो ये वर्स्ट फॉर्मूला हमेशा हुक लाइन बनाने में काम आता है। और इसी तरह THSP फॉर्मूले में S फॉर स्क्रिप्ट रहता है कि हम अगर हमारे ऑडियंस रिटेंशन का दिक्कत है तो हम स्क्रिप्टिंग में काम करते हैं, हम अपनी स्क्रिप्टिंग में स्टोरी टेलिंग को ऐड करते हैं, हम अपनी स्क्रिप्टिंग में और स्टोरीज ऐड करते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में टेक्निकल मुकेश की कहानी आपको सुनाई। अब इसी तरह THSPE में P फॉर प्रेजेंटेशन और E फॉर एडिटिंग का भी रोल है। अब P फॉर प्रेजेंटेशन में हम विजुअल्स को भी ऐड करते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। ये सारी चीज आपकी इंगेजमेंट प्लस ऑडियंस रिटेंशन दोनों को कम ज्यादा करने में सीधा इफेक्ट डालती है। प्लस जो एडिटिंग का फैक्टर है, एडिटिंग और जिसमें हम विजुअल्स भी काउंट करते हैं, वो भी ये बतलाता है कि आपके चैनल पर कितनी इंगेजमेंट और ऑडियंस रिटेंशन आएगी। सो अगर आप इस THSP फॉर्मूले को और डेप्थ में समझना चाहते हैं और डेप्थ में इसके लॉजिक्स को समझना चाहते हैं, तो हमने इसके ऊपर फुल फ्लैज एक वीडियो बनाई हुई है 38 से 40 मिनट का, जिसमें आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, जिसका हम आई बटन एंड स्क्रीन या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जरूर से देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी और समझ में आया होगा कि कैसे हम एक डेड चैनल को रिवाइव कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।